दोस्तों, आज के वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है पेड़ और ये पे दे रखा है झाड़ी, पेड़ और झाड़ी, और यहाँ पर दे रखा है घोड़ा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर होगा। तो हमें पता है कि जो पेड़ होता है ना, उस पर क्या होता है, छोटा रूप क्या होता है, झाड़ी। पेड़ का छोटा रूप होता है आपका झाड़ी, मतलब झाड़ी कहाँ पर होती है, पेड़ पर। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो घोड़ा होता है उसका छोटा रूप होता है टट्टू, उसका छोटा रूप होता है टट्टू। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये आपको सीरीज दे रखी है और इसकी जगह पर क्या आंसर आएगा। तो सीरीज हमें क्या दे रखी है, AEIM, और यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा। तो ध्यान देखिए, जब भी अल्फाबेट सीरीज दे रखी होगी तो उसमें या तो नंबर जुड़ेंगे या नंबर, जैसे नेक्स्ट नंबर कितने नंबर पे आएगा, जैसे ए के बाद ई आया, फिर ई के बाद आई आया, आई के बाद एम, फिर एम के बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो ये आपको सीरीज दे रखी है। तो ध्यान देखिए, ए के बाद ई आया, ए के बाद ई कितने नंबर के बाद आ रहा है, 4 नंबर के, जैसे ABCDE, BCDE चौथे अक्षर, ए के बाद चौथा अक्षर कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये +4। ई के बाद आई भी ई के बाद कौन से अक्षर पे आता है, चौथे अक्षर पे आता है। आई के बाद एम भी कौन से अक्षर पे आता है, चौथे अक्षर। तो एम के बाद चौथा अक्षर क्या होगा, एम के बाद चौथा अक्षर होगा NOPQ, एम के बाद चौथा अक्षर NOPQ, तो Q हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको एक सवाल दे रखा है, इसको लॉजिक से समझना है कि देखिए 666 क्या है, 17 दे रखा है, और 777 आपको 20 दे रखा है, और 888 आपको कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। तो 999 की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, ये 666 है, 666, इसको क्या किया, तो देखिए ध्यान से, इसको लिखा हमने 6 + 6 + 6, 3 बार 6, इनको जोड़ा और फिर क्या किया, -1। तो देखिए 6 + 6 + 6 कितना हो गया, 18, 3 बार 6 तो 18, और -1 ये आपका कितना आ गया, 17। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 7, तो 7 + 7 + 7 और माइनस का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 7 + 7 + 7 कितना हो जाएगा, 3 बार 7 है तो कितना हो गया, 21, और माइनस का 1 करेंगे तो 20। तो यहाँ पर ये देखिए 20 है। उसी प्रकार 8 का देखिए, उसी प्रकार का हम क्या करेंगे, 8 + 8 + 8, माइनस का क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो 8 या 24 में से 1 जाएगा, आपका क्या आएगा, 23 आएगा। तो ये यहाँ पे 23 देखिए, तो यही हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, यही हम क्या करेंगे, 999 में अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 9 + 9 + 9, और माइनस का क्या कर देंगे, 1, मतलब 9 या 27, 9 + 9 + 9 कितना हो गया, 3 बार 9 तो 27, और माइनस का 1 मतलब 26। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26। ये आपको 5th क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या बोला है कि संदीप घड़ी पहनता है, 6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर थी और घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। डायरेक्शन का नॉलेज देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा गणित बताता हूँ कि देखिए, ऊपर जब भी हम लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, पेज पर लिखेंगे, तो पेज के ऊपर जो होगा ना, वो होगा हमारा उत्तर मतलब नॉर्थ, और जो नीचे वाला होगा ना, ये वाला नीचे, ये होगा हमारा साउथ मतलब दक्षिण, ये आपका दक्षिण होगा। और ये वाला जो अपने जो हैंड है ना, उसका राइट साइड मतलब दाहिना हाथ, अपना राइट साइड में ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व, राइट साइड में हमारा पूर्व, और जो ये लेफ्ट साइड होगा, अपन जहाँ बैठे हैं उसके लेफ्ट साइड में, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो ये हमें साइड का सबसे पहले नॉलेज होना, ऊपर की साइड में उत्तर, नीचे की साइड में दक्षिण। ये जो राइट साइड है अपना, वहाँ पर होगा पूर्व, और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर होगा हमारा पश्चिम। ये डायरेक्शन आपको सबसे पहले याद रखना है। तो देखिए क्या बोला, संदीप घड़ी पहनता है और 6 PM मतलब 6 बजे, ये देखिए घड़ी क्या होती है, ऐसे, यहाँ पर आपका क्या बजता है, 12, और यहाँ पर आपका क्या बजता है, 6। ये आपको ध्यान हो गया। अब देखिए, उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई क्या है, उत्तर में, तो ये आपका क्या है, नॉर्थ, उत्तर ऊपर है, और जो मिनट वाली सुई है वो तो है यहाँ पर, और बजे कितने हैं, 6, मतलब ये, तो ये तो है आपके घंटे वाली मतलब आवर्स वाली
सुई नीचे वाली, और ये जो है ना, ये तो है आवर्स वाली और ये जो है मिनट वाली। तो क्या कह रहा है, उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में है, तो ये मिनट वाली सुई तो उत्तर दिशा में है, तो मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में है, तो 6 बजे है, तो ये 6 बजे वाली ये, तो मतलब ये आवर्स वाली मतलब घंटे वाली सुई यहाँ पे नीचे की है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, तो देखिए ये घंटे वाली सुई है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो नीचे है, तो 6 यहाँ बजे, ये 12, तो ये आपकी क्या है, मिनट वाली सुई और ये आपकी घंटे वाली सुई। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सुई किस दिशा की और घंटे वाली सुई, तो ये घंटे वाली सुई है, तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये आपकी साउथ वाली डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वाली मतलब दक्षिण हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करना है मतलब ये आपको संख्या दे रखी है, अब ध्यान से देखिए, ये आपका 2 दे रखा है, ये आपका 3 दे रखा है, ये आपका 6 दे रखा है, या आपका 7 दे रखा है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि 2 अगर ऐसा दे रखा है तो इसका जो 2 होगा मिरर इमेज, वो क्या होगा, ये वाला होगा। तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब, दर्पण का प्रतिबिंब बताया गया, मतलब मिरर इमेज का ये सवाल है, मिरर इमेज का ये क्या है आपका सवाल है, मिरर इमेज का। तो मिरर इमेज का सवाल है, तो ये 2 भी तो मिरर इमेज है, 3 भी मिरर इमेज है, ये 6 भी मिरर इमेज है, लेकिन 7 आपका मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि 7 का अगर मिरर इमेज निकालेंगे तो या तो ऐसे आएगा, सॉरी, या तो आपका 7 का मिरर इमेज ऐसे आएगा, या फिर अगर ऐसे मिरर इमेज निकालें, देखिए अगर ये 7 है तो इसका 7 का मिरर इमेज क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला मिरर। तो 7 आपका क्या है, ऑड 1 है, तो ऑप्शन डी जो है ना, ऑप्शन डी ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, JXYW उसी प्रकार संबंधित है जैसे USTR। तो देखिए ध्यान से देखिए, यही आपका क्या है, अल्फाबेट का क्वेश्चन है, अल्फाबेट का क्वेश्चन है, या तो अल्फाबेट प्लस में होंगे, ऐड होंगे, या फिर आपका लेटर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, या तो जोड़ा होगा या घटा हुआ होगा। तो देखिए लेटर को या तो ऐड करेंगे या फिर माइनस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ZXYW और किससे संबंधित है, USTR से। तो हमें निकालना क्या है, PNOM, ये हमें निकालना है, तो इसका आंसर निकालना है। तो देखिए ध्यान से, या तो ऐड होगा या माइनस होगा। तो देखिए Z से U, X से S और Y से T, W से R। तो देखिए या तो प्लस कुछ संख्या लेटर होगा या माइनस में कुछ लेटर होगा। तो देखिए Z से हम -5 करेंगे ना, तब हमारा U आएगा, Z से -5 की अल्फाबेट में U आएगा। X से हम क्या करेंगे, -5 करेंगे, तब हमारा क्या आएगा, S आएगा। और Y से भी हम क्या करेंगे, -5 करेंगे तो T आएगा। और W से भी हम -5 करेंगे तो क्या आएगा, R आएगा। तो अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, PNOM, इन सब में भी -5 कर, P से -5 मतलब P से पहले वाला 5 कौन सा होगा, N से पहले वाला 5 कौन सा होगा, O से पहले वाला 5 कौन सा होगा, और M से पहले वाला 5 कौन सा होगा। तो देखिए P से -5 करेंगे तो क्या आएगा आपका, K आएगा। N से -5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, I आएगा। O से -5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, J आएगा। और M से -5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, H आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा KIJH, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको गणितीय चिन्ह दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपको सीरीज दे रखी है इसका मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो गुणा है ना, मल्टीप्लाई, उस चिन्ह की जगह पे आपको क्या करना है, प्लस करना है। और जहाँ पर भाग है उसकी जगह पर आपको क्या करना है, गुणा करना है। और जहाँ पर प्लस है उसकी जगह पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। और जहाँ पर माइनस है उसकी जगह पर आपको क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 22 प्लस की जगह पर हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 22 - 36 और माइनस की जगह पर हमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग ये 12 और गुणा की जगह पर हमें क्या करना है, प्लस। तो प्लस का 6 और भाग की जगह पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। भाग की जगह पर हमें क्या करना है, गुणा करना है, मतलब गुणा 4। ये हम करेंगे। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 22 - 36 भाग 12 + 6 × 4। तो बॉड मास का रूल लगाएंगे। तो देखिए 22
माइनस का हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे तो 36 में 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3, फिर प्लस और 6 चौक 24, फिर क्या करेंगे भाग के बाद गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, ये आपका 24 आ गया। तो देखिए 24 और 22 कितना हो गया 46 और माइनस का 3, तो 46 में से 3 जाएगा आपका कितना आएगा 43, 46 माइनस 3 इज इक्वल टू 43, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, दक्षिण पश्चिम की ओर सम्मुख एक व्यक्ति दक्षिणावर्त हम कहते हैं क्लॉकवाइज को, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज को और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज को, ये वर्ड याद रखना। मैं आपको कह रहा हूं कि दक्षिण पश्चिम की ओर सम्मुख एक व्यक्ति क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री घूमता है और फिर वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो 90 डिग्री घूमता है, तो अब वो किस दिशा की ओर होगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्शन का नॉलेज बता रहा हूँ कि डायरेक्शन क्या होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर वाला आपका क्या होगा नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे वाला आपका क्या होगा साउथ मतलब दक्षिण, और ये जो आप जहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं उसका राइट साइड ये वाला है, तो ये वाला आपका क्या होगा पूर्व मतलब ईस्ट मतलब पूर्व होगा, और ये वाला जो आपका डायरेक्शन है लेफ्ट साइड वाला ये आपका हो जाएगा वेस्ट मतलब पश्चिम। अब देखिए ये वाला आपका होगा नॉर्थ ईस्ट, ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये आपका हो जाएगा वेस्ट नॉर्थ मतलब पश्चिम या पूर्व उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, अब आराम से देखिए, दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमता है, दक्षिण पश्चिम मतलब ये आपका हो गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, इससे ये कितना घूमता है। आपको ये याद रखना कि जो दो डायरेक्शन है ना, ये दो डायरेक्शन इनके बीच एंगल 90 डिग्री का बनता है, ये हमेशा याद रखना। तो 270 डिग्री घूमता है तो मतलब ये 90 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हुआ दक्षिण पश्चिम से, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ 90, फिर ये देखिए ध्यान से ये आपका 90 हो गया, फिर ये वाला जो डायरेक्शन होगा ना ये भी आपका क्या होगा 90 डिग्री, और फिर ये वाला जो होगा ये आपका 90 और 90, ये आपका कितना हो गया 270 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिए वापस मैं समझा रहा हूं कि देखिए ये आपका क्या था दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट, ये आपका क्या था, ये आपका साउथ, ये आपका नॉर्थ, ये आपका ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये आपका साउथ वेस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, और ये आपका हो गया साउथ ईस्ट। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 90 डिग्री, ये हो गए आपके 270 डिग्री। फिर ये क्या कह रहा है कि वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर पहुँचने के बाद वापस वो क्या करता है 90 डिग्री घूमता है, तो यहाँ तो फिर वो लास्ट में कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लास्ट में आ गया, तो ये लास्ट वाली डायरेक्शन कौन सी होगी नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।